नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो भारतीय दंड संहिता 1807 के अध्याय 4 जो कि जनरल एक्सेप्शन यानी कि साधारण अपवाद की बात करता है कि धारा 95 जो कि एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म यानी कि तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्यों के विषय में बतलाता है के विषय में है। जानेंगे कि सेक्शन 95 जो कि एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म की बात करता है वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और बाकी किन कारणों से हम उसे जनरल एक्सेप्शन कहते हैं ये भी जानेंगे। अब हम सेक्शन 95 के बेयर प्रोविजन को देखेंगे जिसके अनुसार उसका कहना है कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट कोई भी चीज इस कारण से ऑफेंस नहीं है बाय रीजन दैट इट कॉजेस एनी हार्म। देखिए दोस्तों यहाँ तीन चीजें हैं। इट कॉजेस एनी हार्म यानी कि वो कोई हार्म कारित करता है, या दैट इज इंटेंडेड टू कॉज एनी हार्म कि उस एक्ट से कोई हानि होनी आशायित है या इंटेंडेड है। और ये थर्ड पॉइंट है इसका, दैट इज नोट टू बी लाइकली टू कॉज किसी हानि के होने की संभावना भी ज्ञात होती है। तो ये एक्ट कहता है कि अगर वो हानि दैट हार्म इज सो स्लाइट अपराध इतना छोटा है कि नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड बी कंप्लेन ऑफ सच हार्म की शिकायत नहीं करेगा। अगर ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर का कोई व्यक्ति है तो वो उसकी शिकायत कहीं नहीं कर। कुछ ऐसे कार्य जिससे कोई हानि हो जाती है या जिसके करने से कोई हानि आशायित है या जिससे किसी हानि के होने की संभावना भी ज्ञात होती है, पर वो हानि जो है वो इतनी छोटी है, इतनी स्लाइट है कि ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर का कोई व्यक्ति उस हानि की कहीं शिकायत नहीं करेगा। तो वो सेक्शन 95 के अंदर कवर होंगे और वो अपराध जो है वो अपराध नहीं कहे जाएंगे। इस सेक्शन 95 का सीधा सीधा ये कहना है कि जो अपराध कहने को तो वो अपराध की परिभाषा में परिभाषित होते हैं भाषा के आधार पर वो अपराध इतने छोटे हैं कि उन्हें भाषा के आधार पर परिभाषित करने के बावजूद भी उन धाराओं में न रख के सेक्शन 95 एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म में रखकर उन्हें तुच्छ अपहानि वाला कार्य माना जाता है और ये जनरल एक्सेप्शन में एज ए डिफेंस यूज होता है। जैसे कि कुछ अपराध हैं जो कि मनुष्य के सामान्य सामाजिक जीवन में प्रतिदिन की दिनचर्या में होते हैं, जो कि मनुष्य सहता भी है और मनुष्य दूसरे के खिलाफ करता भी है। जैसे जो कुछ छोटे अपराध हैं, जैसे कि किसी के इंक पॉट से इंक ले लेना, किसी का बिस्किट टूट गया, किसी को चलते समय धक्का लग गया, ट्रैफिक के दौरान उसको हार्म पहुंच गया, ये छोटे जो स्लाइट ऑफेंसेस हैं ये उनकी बात करता है सेक्शन 95। वो एक्सेप्शन है। तो हम देखेंगे कि सेक्शन 95 है वो एक मैक्सिम है, उसके ऊपर बेस्ड है। मैक्सिम है दे मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। इसका मतलब होता है कि द लॉ टेक्स नो अकाउंट ऑफ ट्रिफल्स, यानी कि जो लॉ है वो छोटी बातों का ट्रिफल्स का कोई अकाउंट नहीं रखता, उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखता लॉ। इसी मैक्सिम पे ये सेक्शन 95 बेस्ड है जो कि जनरल एक्सेप्शन में आता है। अब हम देखेंगे कि कुछ बड़े अपराध जो कि कहने को तो जो छोटे अपराध हैं वो उस बड़े अपराध की परिभाषा से तो मिलते हैं, पर परिभाषा के मिलने के बावजूद भी वो इतने छोटे हैं कि नॉर्मल सेंस एंड टेम्पर का व्यक्ति वो उसकी शिकायत नहीं करता है। जैसे कि हम एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे सेक्शन 319 आईपीसी का कहता है हर्ट whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं बॉडीली पेन की, मान लीजिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, आप एक बस से जा रहे हैं, उस बस में आपने बैठने के लिए किसी और भाई साहब बैठे थे, उनसे आपने कहा कि भाई साहब अपना सामान हटा लें और थोड़ा सा आप साइड हो जाए तो मैं भी सीट पे बैठ जाऊं, क्योंकि 3 लोग की सीट है, आप 2 ही लोग बैठे हुए हैं। तो भाई साहब वहां से हटे, सामान हटाए, आप उनके बगल में बैठे तो उनको बॉडली पेन हो गया। अब वो सेक्शन 319 के अंदर कवर होगा? जी नहीं,
वो जनरल एक्सेप्शन में आएगा, क्योंकि वो स्लाइड चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं जो सेक्शन 319 में कवर नहीं होगा। सेक्शन 319 जो हर्ट है वो ब्रॉड डिफिनेशन लेके चलता है, नेगोर डिफिनेशन में कवर नहीं होना चाहिए। यदि एक्चुअल उपपत्ति होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। यहाँ आपका इंटेंशन नहीं था उनको बॉडली पेन देने का, पर आपने उनको कहा कि भाई साहब ऑफसाइड होइए, हमें भी बैठना है, उसमें उनको बॉडली पेन हो गया। तो इस तरह ये सेक्शन 95 में कवर होगा, न कि सेक्शन 319 में। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे सेक्शन 339 का। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 339 जो कि रांगफुल रिस्ट्रेन की बात करता है। अब ये भी बड़ा सीधा साधा सा टर्म है इसमें। अब आप देखेंगे सेक्शन 339 कहता है whoever voluntarily obstruct any person as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अन्य दिशा में जाने का अधिकार है, आपने उसको जाने से ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। तो इस पे एक एग्जांपल है, मान लीजिए अगर रोड बन रहा है, पब्लिक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट रोड का बनाने का काम कर रहा है, उस दौरान किसी को उसी रास्ते में आगे जाना था, तो उसका तो भाई पर्सन को राइट था उस साइड में जाने का, पर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या जो ठेकेदार था उसने वहां बैरियर लगा के रोड बनाते समय रोका हुआ था। तो वो तो डिफिनेशन में रांगफुल रिस्ट्रेन में आ गया। यहाँ पर जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है या वो ठेकेदार है जो कि रोड को कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उन्होंने रोड को रोका है बनाने के लिए, रोड की मरम्मत चल रही है। उस दौरान अगर पब्लिक को थोड़ी कठिनाइयों का सामना हो रहा है तो उनके भविष्य के लिए बेहतर है कि वो रोड बनाना भी जरूरी है। तो इस तरह के एक्ट को रांगफुल रिस्ट्रेन में नहीं लाएंगे। तो ये भी सेक्शन 95 जो एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म है उससे ये कवर होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे सेक्शन 373 चोरी का। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 373 चोरी का, जिसके अनुसार whoever intending to take dishonest intention से any movable property, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को जो किसी और व्यक्ति के पोजीशन में थी, विदाउट द पर्सन कंसेंट, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, उस प्रॉपर्टी को वहां से मूव कर देता है, उसको लेने के लिए जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है उसको लेने के लिए उस व्यक्ति के पोजीशन से उस प्रॉपर्टी को कहीं और मूव करता है, तो वो चोरी करता है। अब यहाँ अगर हम एग्जाम्पल ले कि कोई एक व्यक्ति है वो कलम से लिख रहा है, जो निब वाली पेन होती है इसे डुबो के लिखते हैं, वो बगल में किसी और व्यक्ति का इंक पॉट पड़ा था, उसने उस दवात में उस पेन को डिप किया और लिखना चालू कर दिया। तो वो थेफ्ट की परिभाषा में जो भाषा है थेफ्ट की कि ये 5 इंग्रेडिएंट होने चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी और के कब्जे में या पोजीशन में होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी, मतलब किसी और की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उस पर्सन के बिना कंसेंट के उस मूवेबल प्रॉपर्टी को कहीं और मूव किया। तो ये पांचों जो क्राइटेरिया थी वो थेफ्ट की वो फुलफिल हो गई उस निब को डुबोने से। जो इंक पॉट में पेन को डुबोकर, पेन की निब को डुबोकर जो इंक लेकर जो लिखा गया, उस प्रोसेस में जो इंक की चोरी हुई वो डिफिनेशन में भाषा के अनुरूप तो थेफ्ट की परिभाषा में आ रहा है, पर वो एक्चुअल में उतना छोटा काम है कि उसके लिए कोई सामान्य समझ और स्वभाव का व्यक्ति उसकी शिकायत कहीं नहीं करेगा। वो रोजमर्रा के जीवन में एक छोटा एक्ट है जो चलता रहता है, जो व्यक्ति किसी और के साथ भी करता है उसके साथ भी होता है। तो वो चोरी परिभाषा में आके जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 95 में कवर होगा। इसी तरह हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं सेक्शन 425 मिसचीफ का। जी हाँ, तो सेक्शन 425 मिसचीफ या जिसे रिस्टी भी कहते हैं भारतीय दंड संहिता की परिभाषा में, जो कि भारतीय दंड संहिता में 425 का जो डिफिनेशन दिया गया है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के को रांगफुल लॉस या डैमेज पहुंचाने के लिए या पब्लिक को लॉस या रांगफुल लॉस या डैमेज पहुंचाने के लिए अगर कोई एक्ट करता है, कोई डिस्ट्रक्शन करता है उस प्रॉपर्टी को लेके, जिससे उस प्रॉपर्टी में चेंज आता है, प्रॉपर्टी के सिचुएशन में, या वो डिस्ट्रॉय हो जाता है प्रॉपर्टी,
या फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश हो जाती है। शिप में अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के साथ या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ कोई अपराध किया जाता है जिससे कि उसकी जो प्रॉपर्टी की सिचुएशन चेंज हो जाए, वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए या प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए या उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाए, तो वो मिसशिप कहलाएगा। सेक्शन 425 ये बतलाता है, मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति के बिस्किट का पैकेट था, किसी पहले व्यक्ति ने उस पैकेट को तोड़ दिया, बिस्किट टूट गई। अब ये 425 की परिभाषा में हम देखेंगे तो भाई यूटिलिटी उसकी अफेक्ट हुई है, उसकी वैल्यू लो हो गई है, पर वो इतना छोटा एक्ट है किसी तो बिस्किट का टूटना वो बड़ा एक्ट नहीं मानेंगे। बिस्किट का टूटना जो कि एक सामान्य जीवन में छोटा सा एक्ट है जिसे लेकर हम सेक्शन 425 में नहीं आएंगे, वो सेक्शन 95 जनरल क्लॉजेस में ही कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि वो अपराध जो भाषाई आधार पर तो अपराध है, पर वे अपराध इतने छोटे अपराध हैं कि जिससे लिए नॉर्मल सेंस एंड टेम्पर का जो व्यक्ति होगा, साधारण समझ का व्यक्ति होगा, वो उसकी शिकायत कहीं नहीं करेगा। तो इस तरह से हुए अपराध होते हुए भी अपराध नहीं है और सामान्य दैनिक जीवन में हर एक व्यक्ति वैसे अपराध करता है और व्यक्तियों के साथ वैसे अपराध होते भी हैं, मतलब वो सहता भी है। तो इस तरह से हमने आज सेक्शन 95 कुछ अपहानि कारित करने वाले कार्यों के विषय में चर्चा की। आगे भी हम भारतीय दंड संहिता के अन्य सेक्शनों की चर्चा करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। धन्यवाद।